नमस्कार। तो आज हमारे साथ है माननीय श्री राम कदम जी और वो हमारे साथ बातचीत करने वाले हैं महाराष्ट्र और मुंबई की कोविड सिचुएशन को लेकर। नमस्कार सर, देश की आवाज में आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, पहली चीज मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में फिलहाल जो कोविड की हालात है उस पर आपकी क्या राय है? देखिएगा कि विगत 14 महीने बीत गए हैं महाराष्ट्र में, मुंबई और इस भूमि पर कोविड को लेकर के बद से बदतर हालात हैं। सबसे पहला मरीज महाराष्ट्र में पूना में पाया गया 9 मार्च को, और उसी समय महाराष्ट्र में विधानसभा का अधिवेशन चल रहा था और उस अधिवेशन में बहुत ही संवेदनाओं के साथ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था सरकार से कि संकट काल में हम सरकार के साथ हैं और यह वह घड़ी है, वह समय है, वह पल है कि जनता को सरकार से बहुत अधिक उम्मीद है, सहायता की आवश्यकता है। 14 महीने का समय था। ये 14 महीनों के अंतराल में यदि प्रयास करते, कोशिश करते तो बहुत सारी सुविधाओं का निर्माण हो सकता था, व्यवस्थाओं का निर्माण हो सकता था। मार्च के उस अधिवेशन में विधायक के तौर पर मैंने स्वयं और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने आंकड़ों के आधार पर, यानी तर्कों के साथ और तथ्यों के भी आधार पर हमने सरकार को मुंबई और महाराष्ट्र में वेंटिलेटर की स्थिति कैसे है, ये एक एक अस्पताल का नाम लेकर के हमने बताया था कि यदि मान करके चलो कोविड जैसी आपदा नहीं है, उसके बावजूद भी मुंबई जैसे, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय जगत की राजधानी कहते हैं, उस शहर में भी वेंटिलेटर की किल्लत है। सरकार ने हमारी बात सुनी होती तो शायद कई सारे लोगों की जान बच पाती, पर एक अहंकार के मोड़ में सरकार रही और उसी अहंकार के कारण इन्होंने एक नया खेल का आरंभ कर दिया। उस खेल का नाम था वसूली वसूली खेल। वाजे जैसे लोगों को लेकर के वसूली वसूली खेलते समय आज जो बेबस तड़प तड़प करके लोगों की मौतें हो रही है, उन मौतों को ये तीनों दलों की सरकार जिम्मेदार है। मुंबई और महाराष्ट्र में अधिकतर जो मौतें हो रही है, ये सरकार के गलतियों के कारण हो रही है। अब यदि सरकार की गलती के कारण कोई मौत हो और उस पर हम टिप्पणी करें तो उसे सियासत नहीं कह सकते। वह तो हम विपक्ष है, विपक्ष के दायित्व का हम निर्वहन कर रहे हैं। अब हालांकि कुछ दिनों पहले खबर आई कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने जो वैक्सीनेशन थे वो अधिक मात्रा में अपने चुनावी क्षेत्र में ले गए। मैं व्यक्ति विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा, पर ये तीनों दल के मंत्री, इन्हें कब पता चलेगा कि उन्होंने संविधान की शपथ लेते हुए, जब मंत्री पद की शपथ ली संविधान को सामने रखते हुए, तब वे अपने चुनावी क्षेत्र के मंत्री नहीं है, समूचे महाराष्ट्र के मंत्री है। हर व्यक्ति ऐसे बर्ताव कर रहा है कि जिस सूबे से चुन के आया है वही सूबा उसके लिए अंतिम है। अगर वही सूबा अंतिम है तो आपके मंत्री बनने का लोगों को क्या उपयोग है? अब एक ही दवा रेमडेसिविर सरकारी अस्पताल एक जगह पे 600 में खरीदी करेगा, दूसरी ओर 1500 में करेगा, तीसरी ओर 2100 में करेगा। यानी जिसने 600 में खरीदी किया, क्या वह इंजेक्शन डुप्लीकेट था? जिसने 2100 में खरीदा, क्या वो आदमी ने 3 गुना ज्यादा पैसे लिए? तो बीच के पैसे गए किसके पास? अब वसूली वसूली जो खेल जो हम कह रहे हैं, यही इनका वसूली वसूली खेल है कि ऐसे व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट अस्पताल के निर्माण का दिया जाता है, अस्पताल के मशीन पहुंचाने का दिया जाता है, जो स्वयं बिल्डर है। अब बिल्डर कब से अस्पताल के सुविधाओं को, व्यवस्थाओं का निर्माण करेगा? बिल्डर क्या वेंटिलेटर के बारे में जानेगा? बिल्डर क्या स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं के बारे में जानेगा? पर यह पूरी तरह से यह लूट महाराष्ट्र में विगत 14 महीनों में हमने देखी। अब एक पंखा लिया गया, वो भाड़े पे लिया गया। अब पंखे की जितनी कीमत है या अस्पताल का जो बेड है जिसकी कीमत है, उस कीमत का तो आप छोड़ दीजिए, उस कॉन्ट्रैक्टर को रेंट के तौर पे यानी भाड़े के तौर पर इतने पैसे दिए गए एक पंखे के, एक बेड के और अन्य चीजों के, कि मान करके चलो उन पैसों में तुम 10 फैन खरीद सकते थे। यानी पंखे की कीमत है 3000,
तुम उसको भाड़ा दे चुके हो 30,000। ये कौन सी अंधेर नगरी है? ये अंधेर नगरी नहीं है, ये सोची समझी हुई वसूली वसूली खेल की इनकी एक कड़ी है। तो एक तरफ ऑक्सीजन की किल्लत कह रहे हैं, जी पूरा 1 साल आपके पास था, जी आपने क्या निर्माण किया? कुछ नहीं। जो पुलिस अपनी जान जोखिम में डाल करके कोरोना काल में काम कर रही है, गत वर्ष में अप्रैल महीने की तनख्वाह उनकी काटने का दुस्साहस तक इस महाराष्ट्र की सरकार ने किया। यानी जो अच्छा काम कर रहा है उसकी पीठ थपथपाना दूर, उनके कामों में बाधा डालना, और यदि कहीं पर कोई मर जाए, किसी की मौत हो जाए, तो जिम्मेदारी ये एयर कंडीशन में बैठने वाले बंगले वाले मंत्री नहीं लेते, ये वहां के किसी के अफसर के माथे पे थोप देते हैं। जी तो पूरी तरह से अराजकता स्वास्थ्य के विषय को लेकर के मची है। पूरे देश में किसी प्रदेश में प्रांत में आपने आजादी के बाद या आजादी के पूर्व कभी सुना कि पुलिस का अफसर वर्दी पहन करके किसी के निवास के बाहर बम रखे? कभी आपने सुना कि कोई मंत्री आदेश दे कि मुझे 100 करोड़ रुपए महीने के वसूल करके ले आइए? कभी आपने सुना किसी राज्य का मुख्यमंत्री जो बम रख रहा है ऐसे व्यक्ति की विधानसभा में वकालत करे, उसके प्रवक्ता के रूप में बोले? एक स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का अखबार एक संगीन आरोपों में घिरे हुए वाजे की जिस प्रकार से वकालत कर रहा था, हम हिंदुत्व के विषय में नहीं कहेंगे कि हिंदुत्व वे छोड़ चुके हैं सत्ता के लालच में, ये तो देश जानता है, पर कम से कम जो वसूली का काम कर रहा है, जो हफ्ता वसूली कर रहा है, ऐसे लोगों का समर्थन कैसे कर सकते हैं? इसी काल में हमने देखा कि इन्हीं के आईपीएस अफसर इनको चिट्ठी लिख करके रिपोर्ट सौंपते हैं कि करोड़ों रुपए तबादलों के नाम पर जमा किए जा रहे हैं, आप जागो। 8 महीने तक, अब 9 महीने बीत गए, मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से रिपोर्ट दबा करके बैठे। इस सरकार ने उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की। अगर कार्रवाई करते तो तीनों दलों के बड़े बड़े नेता मुंह दिखाने के लायक न बचते, इनके दागी चेहरे देश के सामने आते। पूरी तरह से अध्ययन के साथ, सबूतों के साथ, कागजातों के आधार पर मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विपक्ष के नेता देवेंद्र जी ने सरकार के सामने रखा, महाराष्ट्र की सरकार के सामने जी। पर इन्हें कार्रवाई करनी नहीं थी क्योंकि इनके दागी हाथ है। एक ही काम धड़ल्ले से चल रहा है, अफसरों के तबादले। अब अफसरों के तबादले क्यों होते हैं, उसमें करोड़ों रुपए किससे वसूले जाते हैं, ये कोई बहुत बड़े रॉकेट साइंस का अध्ययन का विषय नहीं है। देश का नन्हा बालक भी इस बारे में जानता है।